हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज है ये आपकी थर्ड क्लास जिसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आपका चैप्टर चल रहा था हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, जिसमें हमने आपकी हिंदी वर्णमाला को कंप्लीट किया था, जिसके काफी क्वेश्चन किए थे। साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट को भी समझा था, जैसे कि आपका है घोष वर्ण क्या है, सहघोष वर्ण क्या है। तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक करना, सारी ही चीजें सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी। आज हम बात करेंगे आपका तद्भव और तत्सम। इससे क्वेश्चन आपके हर बार बनेंगे। आपका यूपी पुलिस अगर आपको क्रैक करना है तो आपको हिंदी पर फोकस जरूर करना होगा। आपके जितने भी क्वेश्चन हिंदी से आएंगे आपको वो सारे सही करने होंगे, तो आप यूपी पुलिस कह सकते हो कि आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हिंदी एक ऐसा आपका पोर्शन है जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं, उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आप सभी जाकर प्रीवियस क्लासेस जरूर चेक करना। जैसे कि अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन है जो कि आपका 2018 वाली वैकेंसी में आया था, तो इसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका तत्सम और तद्भव को लेकर कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द छाटिए। अब सबसे पहले बात करेंगे तद्भव कौन से होते हैं, दूसरा बात करेंगे तत्सम कौन से होते हैं। इससे रिलेटेड मैंने आपको एक क्लास प्रोवाइड की है जिसमें मैंने अपने नोट्स से आपको पढ़ाया कि तत्सम कौन से और तद्भव कौन से है, जिसमें हमने कुल आपके 10 कंडीशन रखी है। अगर वो 10 कंडीशन आपको याद हो जाती है कि 10 कंडीशन अगर वो है तो वो तद्भव होंगे, दूसरी 10 कंडीशन है तो आपके तत्सम होंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछा था, तद्भव। तद्भव क्या होते हैं, जो कि आपके तत्सम से निकलते हैं। तो इसमें क्या आ गया, आपका कपूर आ गया, पक्ष आ गया, मयूर आ गया, आपका मानसिक आ गया। आपने देखा होगा मयूर का क्या बनेगा, आपका मोर। ठीक है, तो इसका ये तो आपका तद्भव नहीं होगा। अब बात करेंगे पक्ष। पक्ष का भी आपका यहाँ पर क्या आ गया, तत्सम आ गया। मानसिक क्या है, तत्सम। लेकिन जो आपका कपूर है ये क्या है, आपका तद्भव है। ठीक है, अगर आप इसे संस्कृत या कह सकते हो तत्सम में लिखोगे तो आप इसे किस प्रकार से लिखोगे, इस प्रकार से आपका कपूर लिखा जाता है। ये रे जो है आपका आएगा, तो ये क्या हो गया आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा तद्भव। इसमें है आपका कपूर। आगे चलेंगे, इसमें बताया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में कपूर जो है तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम कप है वो कपूर होगा, जबकि पक्ष, म्यूर, मानसिक जो है आपका ये क्या है, आपका तत्सम शब्द है। हम सभी क्वेश्चन को कम टाइम में आपका क्लियर करने का ट्राई करते हैं ताकि आपका टाइम भी बचे, क्योंकि अब जो है आपके पास टाइम नहीं है। 18 फरवरी को ही आपका एग्जाम होगा, तो आपको 18 फरवरी का टारगेट लेकर चलना है। तो सभी क्वेश्चन को हम जल्दी प्लस आपके कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं। तो यहाँ पर क्या, निम्नलिखित में से आपका तद्भव शब्द कौन सा है, तो आप भी साथ में कमेंट में बताइए कि इसमें तद्भव कौन सा है। आपका अचरज है, आपका अनुरक्षक है, अंधकार है, आशा है। तो इसका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, आपका तद्भव पूछा है तो आपका अचरक आ जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर तत्सम कौन से है, आपका ये अक्षय छतरी आ गया, आपका अंध आ गया, ये बिंदी जो है आपका तत्सम का साइन है, ऐसे आपका आशा आ गया, ये सब क्या है आपका तत्सम। तो इसमें तद्भव पूछा था, आपका अजरक आ जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर बताया कि आश्चर्य का क्या होता है, आपका अजरज। ऐसे अंधकार का अंधेरा। अनुरक्षक का क्या होता है, अंगरखा। ऐसी आशा का क्या होता है, आस। इस चीज का ध्यान रखना, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलती करेंगे। आगे चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। अब बताना है तद्भव कौन सा, आपका पाषाण, प्यासा, कनगन या फिर आपका पक्ष। तो प्यासा क्या हो जाएगा, प्यास आपका क्या होता है यहाँ पर तद्भव शब्द है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका सी, बिल्कुल सही। पिपासु क्या होता है आपका तत्सम रूप हो गया। आगे चलते हैं, आपका संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। संस्कृत भाषा में कोई भी परिवर्तन मत कीजिए, तो कौन से हो जाएंगे आपके तत्सम। वहीं जब आप परिवर्तन कर दोगे तो आपका तद्भव शब्द बन जाते हैं। देशज शब्द कौन से होते हैं, जो कि आपके देश में यूज होते हैं। भारत में जो भी शब्द यूज होते हैं वो हो गए आपके देशज। विदेशी कौन से होते हैं, जैसे आपके बाहर के होते हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया स्कूल, आपका अंग्रेजी शब्द है, तो क्या होगा आपका विदेशी शब्द। तो इसमें जो है आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव बताना है कौन सा है, ग्राम। ये रह गया, तो ये तो आपका कभी भी तद्भव नहीं होगा। अश्रु आ गया, ये भी तत्सम है। सूर्य आ गया, ये भी आपका तत्सम, लेकिन माथा क्या आपका तद्भव है। ठीक है, तो आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, तद्भव शब्द बने होते हैं, किससे बने होते हैं, हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों में बदलाव से, संस्कृत शब्दों के कुछ बदलाव से। ऊपर पढ़ा तत्सम क्या होते हैं, संस्कृत शब्द, तो उन्हीं में क्या करते हैं हम, चेंज करते हैं, जो कि आपका तद्भव बनता है। तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी के शब्द आपके तद्भव नहीं होते, क्या होते हैं, तत्सम। जो आपके तत्सम के शब्द होते हैं उनमें जब आप कुछ चेंज करते हो तो वो क्या हो जाता है आपका तद्भव। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि आपका हो गया अग्नि। ठीक है, ये क्या है आपका संस्कृत का शब्द है जिसे आप तत्सम बोलते हो। इसी का हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, आग बना दिया। ठीक है, हमने क्या करा, ये गैप पूरा कर दिया, मात्रा हटा दी, ने हटा दिया, क्या बन गया आग।
तो ये क्या कर दिया हमने, बदलाव कर दिया तत्सम के शब्दों को ही, तो संस्कृत में कुछ बदलाव ही आपके तद्भव कहलाए जाएंगे। आगे है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए हैं जिसमें से एक शब्द जो बताना कौन सा तद्भव रूप में है। तो सबसे पहले शहर आ गया, गांव आ गया, सड़क आ गया, खेत आ गया। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा जा चुका है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी आपके, जो कि आपको करने होंगे। सभी क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। तो इसका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, गांव। जहां पर भी आपको चंदा बिंदु दिख जाए वो आपका यहाँ पर 99% क्या होते हैं, तद्भव रूप होते हैं। तो आगे तत्सम पहचानना है आपको। सबसे पहला क्या आ गया, निंद्रा। निंद्रा क्या है आपका, तत्सम। कान क्या हो गया आपका, ये हो गया तद्भव। मोर क्या होगा, तद्भव। बंदर क्या होगा, तद्भव, क्योंकि कपि क्या होता है आपका, बंदर, ठीक है। ऐसे मोर का क्या होता है, मयूर। कान का क्या होता है आपका, कर्ण। तो इन सबके क्या थे, आपके संस्कृत के वर्ड थे, लेकिन निद्रा क्या आपका ऑटोमेटिक संस्कृत में। निद्रा का क्या होता है आपका, नींद। नींद क्या हो जाएगा आपका, तद्भव। तो इस प्रकार से आपका ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो है डिटेल में बताए हुए, आप इन्हें भी देख सकते हो। आगे चलते हैं आपका 29। निम्नलिखित शब्दों में से बताना है कि कौन सा सही तद्भव के रूप में, ठीक है। मनीष का क्या होता है आपका, मोर, मेंढक, भोरा, मक्खी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है, बताना है कौन सा, आप कमेंट में जरूर बताना। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, मक्खी, जो है बिल्कुल सही है। मनीष का किसे कहते हैं आपका, मक्खी को कहते हैं। आगे चलते हैं, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, मक्खी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर है आपका मोर क्या होता है आपका, मयूर हो गया। भोरा क्या हो रहा है, भबर हो गया। ऐसे आपका मेंढक क्या होता है, मंडूक हो गया। इन चीजों को भी याद रखना है, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। आगे आपका चतुष्पदी का तद्भव है। तो चारपाई हो गया, चौपाया हो गया, चौपाई हो गया, आपका चौपाल हो गया। तो इसका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा आपका, चौपाई। चौपाई क्या होता है आपका, चतुष्पदी होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। आपका जालक का तद्भव है। जालक क्या होता है आपका, जालक होता है आपका झरोखा। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। जालक किसमें आपका, तत्सम में है। तद्भव क्या होगा आपका, झरोखा। आगे चलते हैं, आपका यहाँ पर बताया हुआ है कि तद्भव कैसे बनाए। ये सब चीजें मैंने आपको क्लास में करा रखी है, तो इन्हें हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। आगे बात करेंगे यहाँ पर इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, बताना है कौन सा तत्सम नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका, चक्षु हो जाएगा, श्रृंगार हो जाएगा, उत्कृष्ट हो जाएगा, दधि हो जाएगा। तो तत्सम नहीं पूछा है, तो क्या आ जाएगा, सिगार जो है आपका यहाँ पर तद्भव में हो जाएगा। तो तद्भव बताना था आपको, तो आपका इसमें बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंगार कैसे लिखा जाता है आपका, तत्सम में इस प्रकार से। आगे संस्कृत शब्द के भाषा के शब्द जिसका हिंदी भाषा के प्रयोग करने के रूप में परिवर्तित नहीं होता, क्या कहा, परिवर्तित नहीं होता, वे खालिस्तान शब्द कहलाए जाते हैं। कौन से शब्द होते हैं, तत्सम, सरल, उद्भव, कठिन। तो क्या आ जाएगा आपका, तत्सम बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। तो ये बिल्कुल सही हो गया। आगे चलते हैं, इसमें पूछा है कि कौन सा आपका तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है। पहले क्या आना चाहिए आपका, तत्सम, उसके बाद आपका तद्भव। दही का आपका, दधी का आपका दही हो गया। नजर का आपका आंख हो गया। इसके बाद है उष्ट का आपका ऊंट हो गया। सिगार का आपका सिगार हो गया। तो हमने पढ़ा था ये सिंगार का आपका सिंगार ऐसे ही लिखा जाता है। तो डी तो बिल्कुल सही है, बी भी सही है, ए भी। लेकिन नजर, आपका आंख, ये दोनों गलत है, क्योंकि आंख को क्या कहा जाता है आपका, अक्षी कहा जाता है, ठीक है। तो अक्षी होता तो बिल्कुल सही हो जाता। तो सी बिल्कुल गलत दिया था और आपसे गलत ही पूछा था। आगे बात करें, आपका धुरी का मानक शब्द क्या है, ठीक है। धुरी क्या है आपका, एक तरह से धूल को बताता है। पृथ्वी केंद्र नहीं है, ध्यान नहीं है, धर्म नहीं है, इन चीज का याद रखना है। धुरी मतलब आपका धूल। आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, दिए गए विकल्पों में आपको बताना है कि ज्येष्ठ का तद्भव कौन सा होगा। ज्येष्ठ माने क्या होता है आपका, बड़ा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी सारी चीजें इसमें सही नहीं है। आगे चलते हैं, तो आपका इसमें क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। वहीं आपका देवर को क्या कहा जाता है आपका, कनिष्ठ, ठीक है। या फिर आपका क्या बोला जाता है, दीवर बोला जाता है। इन दोनों को भी याद रखना, ठीक है। कनिष्ठ हो गया। आगे बात करते हैं, आपका किंचित तत्सम शब्द का तद्भव क्या होगा, क्या होगा, किंचित मतलब कुछ, ठीक है। क्या हो जाएगा, कुछ। तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन थोड़ा ये नहीं होगा। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आपका थोड़े जो है आपका तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा आपका, स्तोक, ठीक है। पूछा जाए स्तोक का क्या होता है आपका तद्भव, तो आपको बताना है थोड़ा, ठीक है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपके 37 क्वेश्चन हो गए। अगले चैप्टर में जो है हम आपका यहाँ पर पर्यायवाची को डिस्कस करेंगे। जो भी पर्यायवाची से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है इन्हें डिस्कस करेंगे। ये सब आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। इसके बाद हम आपका अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो इसी प्रकार से डेली आपकी क्लासेस होती है 8 बजे, जो आप सभी को आ जाना है। बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने का यहाँ पर ट्राई किया जाता है। और ये सभी जो है आपके प्रीवियस ईयर
क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपकी सीरीज रहने वाली है। तो आप सभी जो है इसे ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को ऑन करना होगा, ताकि आपको सारी अपडेट, सारी क्लास की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। क्लासेस अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। प्लस अगर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, वहां पर जाकर आप दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।